वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है वाक्य के अंग। देखिए, कोई भी वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। ठीक है। अब आज मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी वाक्य के अंग। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय। अब एक कोई भी वाक्य ले लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। मान लो ये वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। तो मैंने बताया इसे वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य जो होता है उसे हम कर्ता भी कह सकते हैं। कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर राम कर रहा है काम, और क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का, है ना। तो राम हो गया यहाँ पर उद्देश्य, और ये जो पुस्तक पढ़ी है उसने, पुस्तक पढ़ता है, तो ये है विधेय। हम ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि उद्देश्य यानी कि जो करता है, वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है वो है उद्देश्य, और क्या कहा जा रहा है, क्या बात कही जा रही है, वो होता है विधेय। जो भी कहा जा रहा है उद्देश्य के बारे में। ठीक है। तो यहाँ इस वाक्य में है, राम जो है वो उद्देश्य है, यानी कि कर्ता भी कह सकते हैं। हम इसे मन में रखेंगे कि करने वाला, कार्य करने वाला, यानी कि उस वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है। ठीक है। और जो बात कही गई वो विधेय। ये तो आपको समझ आ गया। अब दूसरी बात इस यहाँ पर जो मैं समझा रही हूँ वो ये है कि उद्देश्य का विस्तार, विस्तार यानी कि डिटेल। हम कैसे किसी वाक्य में जानेंगे कि ये पूरा जो वाक्यांश है वो उद्देश्य है। देखिए, कभी कभी तो उद्देश्य वाक्य में अकेला ही होता है, जैसे यहाँ पे राम है, राम उद्देश्य है, अकेला है राम। ठीक है। पुस्तक पढ़ता है, उसके बारे में कहा गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उद्देश्य जो है वो और पदों के साथ भी आता है। ठीक है। यहाँ तो अकेला आया, लेकिन अब साथ कैसे आएगा? मान लो साथ कैसे आया, राम के आगे हम लिख देंगे सोहन का पुत्र राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो सोहन का पुत्र है ना, ये वाक्य उद्देश्य का विस्तार हो गया, है ना। सोहन का पुत्र राम, यानी कि हमने जो वाक्य में बात की है, उद्देश्य जो है हमारा, कर्ता जो है हमारा, वह है सोहन का पुत्र राम। तो ये पूरा वाक्यांश जो हो गया, जिस जो विस्तार हो गया उद्देश्य का, लेकिन वो पूरा की पूरा वाक्यांश उद्देश्य ही है, विधेय नहीं बना वो। ठीक है। क्योंकि सोहन के पुत्र राम के बारे में ही बात हमने की। ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य का विस्तार है। इसके अलावा भी हम उद्देश्य का विस्तार कर सकते हैं, जैसे कोई विशेषण शब्द लगा दें हम कि मेहनती राम पुस्तक पढ़ता है, या होशियार राम पुस्तक पढ़ता है, या कोई और विशेषण हो गया, जैसे अच्छे बच्चे माता पिता की बात सुनते हैं। ठीक है। तो एक हमने विशेषण लगा के हमने विस्तार कर दिया, या सोहन का पुत्र राम, ये हमने वाक्य में उद्देश्य का विस्तार किया। इसके अलावा दूसरे वाक्य से भी हम बताते हैं कि संबंध कारक, कोई संबंध कारक शब्द आ जाता है तब भी वाक्य इसका उद्देश्य का विस्तार होता है। कैसे होगा? जैसे एक और उदाहरण दे रही हूं मैं, दर्शकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। भीड़ ने तो घेरा, लेकिन भीड़ के आगे क्या लग गया? संबंध कारक, दर्शकों की भीड़। तो इस तरह से होता है हमारा उद्देश्य का विस्तार। हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि ये पूरा की पूरा वाक्यांश उद्देश्य है? कभी कभी उद्देश्य अकेला आता है, मैंने जैसे कहा, कभी कभी वो और वाक्यों के पदों के साथ आता है। जैसे मीना की बहन रीना खेलने गई, तो हमने रीना की बात की, लेकिन रीना किसकी बहन है? मीना की बहन या कोई और। तो ये और पद उसके साथ में उद्देश्य का विस्तार कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मैंने बताया आपको विशेषण, कोई विशेषण शब्द लग जाता है, होशियार, चतुर, नालायक, अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा मैंने कहा संबंध कारक, जैसे अभी एक और उदाहरण दिया मैंने आपको, दर्शकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। तो ये हमने उद्देश्य का विस्तार भी सीखा। इसके अलावा विधेय का विस्तार भी हो सकता है। अब ये पूरी बात जो होती है, जो कही जा रही है, वो विधेय।
ठीक है। वाक्यांश में जो विधेय होता है, यानी कि जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, वही विधेय होता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि विधेय का विस्तार कैसे होगा। देखो, मूल विधेय को पूरा करने के लिए जिन पदों का हम प्रयोग करते हैं वो विधेय कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं राम अच्छी पुस्तक पढ़ता है। कैसी पुस्तक है? अब अच्छी पुस्तक। तो हम पुस्तक के आगे हमने अच्छी लगा दिया, तो ये भी विस्तार हो गया, यानी कि विशेषण जोड़ दिया हमने। ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, विधेय को हम विस्तार से हम समझ सकते हैं कि विधेय है। इसके अलावा कर्म के विस्तार के द्वारा, जैसे अच्छी पुस्तक पढ़ता है, अच्छा जो है वो कर्म है। कैसी पुस्तक? अच्छी पुस्तक। तो विधेय का विस्तार होता है एक तो कर्म के द्वारा, दूसरा क्रिया के विस्तार द्वारा। क्रिया का विस्तार कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, एक तो हमने कहा अच्छी पुस्तक, तो ये हो गया विशेषण। अब हम क्रिया, हमने कर्म लगा दिया, विशेषण हमने जोड़ दिया विधेय में, कर्म। इसके अलावा हम कहेंगे मन लगाकर। यानी कि जो मन लगाकर बात है, मन लगाकर, ये हमने कहा क्रिया का विस्तार कर दिया हमने। ठीक है। तो हमने क्रिया विशेषण यहां यूज किया। कैसी पुस्तक पढ़ रहा है वो? एक तो अच्छी पुस्तक पढ़ रहा है, फिर मन लगाकर पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पर विधेय का भी विस्तार सीख लिया हमने। ठीक है। तो हमने दो तरह से सीखा, हमें आसानी से आता था कि वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। आज हमने और क्या सीखा? हमने नई बात सीखी कि उद्देश्य का विस्तार कैसे होता है और विधेय का विस्तार भी कैसे होता है। तो ये सारे शब्द लगाकर उसका विस्तार होता है, लेकिन बात वही है। आप ये जान लें कि उद्देश्य जो है वो करता है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है हम वहीं उसको समझें, और जो बात की जा रही है, चाहे वो कोई भी विस्तार से की जा रही है, कुछ भी उसमें क्रिया विशेषण लग गया है, जो भी कहा जा रहा है वो होता है विधेय। ठीक है। तो हमने दोनों चीज सीखी। उद्देश्य का विस्तार कैसे होता है? विशेषण लगा करके हो सकता है, और पद जोड़ करके हो सकता है, या हमने सीखा संबंध बोधक लगा के हुआ है ना, दर चौकी की भीड़ से मैंने आपको बताया। इसके अलावा विधेय का विस्तार हम कैसे कैसे करेंगे? क्रिया विशेषण लगाकर या हम उसमें कर्म लगाकर। ठीक है। तो ये हमने आज सीखा नई चीज, दोनों का विस्तार करना, विस्तार को पहचानना। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। थैंक यू।